आइए मैं बताता हूं आज गांधी जी द्वारा चलाया गया वह आंदोलन जिस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नींव को पूर्ण रूप से हिला दिया था और यह आंदोलन 1857 के क्रांति के बाद का सबसे मशहूर क्रांति था और वह क्रांति का नाम था असहयोग आंदोलन। आखिर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कैसे शुरू किया, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यह आइए बताते हैं इस वीडियो के इस खास एपिसोड में। समय चल रहा था 1914 और 1918 के प्रथम विश्व युद्ध का, और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित कर दिया। जर्मनी के हार के साथ साथ तुर्की का भी हार हो गया, और जब तुर्की का हार हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने और मित्र राष्ट्रों ने मिलकर वह तुर्की के साथ जो था एक संधि किया, और इस संधि के बाद ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। और उस समय ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान और तुर्की के खलीफा जो थे वो पूरे इस्लामिक जगत में, पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रतिष्ठित माने जाते थे, और साथ में वे पूरे दुनिया में इस्लाम जगत के धर्म गुरु भी थे। और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण पूरा इस्लाम जगत जो था वह ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल दुखी था। और ब्रिटिश सरकार से दुखी होने के बाद भारत में भी अली बंधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जो था बगावत छेड़ दिया, और उन्होंने क्रांति किया 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू करने के बाद अली बंधुओं ने पूरे मुसलमान भाइयों को एक साथ मिला लिया। और ऐसा अवसर देखकर गांधी जी ने भी सोचा कि यह मौका है, एक ऐसा मौका जब मुसलमान एकजुट हो गए हैं, और अगर हिंदू भी एकजुट हो जाए तो एक बड़ी क्रांति हो सकती है। वे जानते थे, गांधी जी जानते थे कि बिना हिंदू मुस्लिम के एकता का भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति नहीं लाया जा सकता और अंग्रेजी साम्राज्य को नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया, और वह पृष्ठभूमि तैयार होता गया, और बस कुछ ही दिन बीते थे कि 1 अगस्त 1920 को इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया। 1920 का यह असहयोग आंदोलन में उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा कि भारत के चलते ही ब्रिटिश सरकार भारत पर हुकूमत करती है। यदि भारत एक मजबूत स्तंभ है, अगर वो हट जाए तो ब्रिटिश सरकार छत है और वह आसानी से गिर जाएगी। उन्होंने आह्वान किया, गांधी जी ने आह्वान किया पूरे भारत के लोगों से कि आप आइए, सहयोग दीजिए, ब्रिटिश सरकार का विरोध कीजिए। और क्या था, उनके आह्वान के बाद, गांधी जी के आह्वान के बाद जो था वो भारत में चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, विद्यालय और कॉलेज को छोड़ दिए और वकीलों ने वकालत छोड़ी, और सभी लोगों ने सरकारी कर्मचारी होते हुए भी सरकार का विरोध जब लोग करने लगा, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार हिला गई। और धीरे धीरे जो था वो ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि अब ये सत्ता जाने वाली है, और पूर्ण रूप से 1857 के बाद यह क्रांति एक ऐसा क्रांति रहा जो ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिला दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह क्रांति बढ़ता गया 1921 तक जो था, 1921 तक करीबन 6 लाख लोग क्रांति में भाग गए। और उसके बाद एक समय आया, क्रांति आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 5 फरवरी 1922 देवरिया उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा जगह का नाम, और वहां पुलिस ने अहिंसक भीड़ पर, जो हिंसा नहीं कर रही थी, अहिंसक भीड़ पर गोलियां चला दी, लाठी डंडे चला दिए, जिससे भीड़ उग्र हो गई। और भीड़ उग्र जब हो गई, उसके बाद क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 का वह दिन जब लोगों ने पुलिस थाना में आग लगा दिया, उसके बाद 22 पुलिस जिंदा जल गए। और 22 पुलिस के जिंदा जल जाने के कारण गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो गए, और उन्होंने सोचा कि भाई अब ये तो हिंसक हो रहा है, फिर हिंसक हो रहा है। और अचानक उन्होंने यह निर्णय किया कि नहीं, अब यह जो है आंदोलन रुकेगा, और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को रोकने का निर्णय कर लिया, और फिर यह आंदोलन रुक गया। लेकिन यह आंदोलन रुका, लेकिन देश में ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख देने वाला एकमात्र आंदोलन रहा। और इसके बाद अनेक आंदोलन हुए,
पृष्ठभूमि यही था। और आखिरकार गांधी जी के अथाह अथाह देशभक्ति और साथ में उनकी योजनाओं के कारण और आंदोलनों के कारण देश को आजादी 1947 15 अगस्त 1947 को आखिरकार प्राप्त हो गई। लेकिन और भी अनेक आंदोलनों के बारे में और देश संबंधित अनेक कहानियों को लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा एपिसोड। धन्यवाद।